पर हैं और जो स्क्रीन पर आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, उसमें छात्र भी होंगे, उसमें युवा भी होंगे जो देश का भविष्य है, उसमें वो बुजुर्ग भी होंगे जो अपनी यात्रा जैसे कहते हैं ना जीवन की सांझ में है। तो आखिर उनको रोजमर्रा कोई आप मंत्र बताना चाहेंगे? क्योंकि आपने पूजा का जो सरलीकरण किया है, उपायों का या अध्यात्म से जुड़ने का जो सरलीकरण किया है, उसकी वजह ये भी एक बड़ी वजह है कि बहुत तेजी से आपकी फॉलोइंग बढ़ी है। तो क्या इनको मंत्र जाप करना चाहिए या किस तरीके से इनको अपने डेली रूटीन में इसको फॉलो करना चाहिए जो सरल भी हो और चमत्कृत रूप से उनको जोड़ भी दे सही रास्ते से? सबसे पहला मंत्र तो यही दूंगा कि मेहनत से पीछे नहीं हटो, अपना कर्म अपने को करना है, परिश्रम बहुत जरूरी है। केवल माला पकड़कर कहीं स्थान पर बैठकर या गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, सरयू के तट पर या किसी मंदिर में बैठ जाओ और सोचो कि भगवान आएगा और हमको कुछ दे देगा। पहला है कर्म करना, मेहनत इतनी अच्छी करो और मेहनत के साथ में जिस शिवालय में आप बैठे हो या मंदिर में बैठे हो या अपने माता पिता की भी सेवा कर रहे हो या कोई लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हो, उसमें सबसे मूल है विश्वास। भाई के साथ बैठे हो, बहन के साथ बैठे हो, पत्नी के साथ बैठे हो, पति के साथ बैठे हो, माता पिता, विश्वास के साथ। अगर आपके अंदर जो साथ में रह रहा है उन्हीं के प्रति विश्वास नहीं है तो आप भगवान शंकर के प्रति क्या विश्वास करोगे? हम मंत्र भी दे देंगे तो उस मंत्र पर आपका विश्वास कितना है हम नहीं जान सकते। तो आप पहले अपनों पर विश्वास करना सीखिए, फिर कोई मंत्र यदि दिया भी जाता है, जैसे हम शिव महापुराण का मूल मंत्र ही स्मरण करते हैं, पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय का वर्णन, फिर हमने बीच में उसी विद्येश्वर संहिता से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कराया कि भगवान शंकर को नमन करना। तो हम तो कहेंगे कि विश्वास के साथ आप कोई भी मंत्र का जाप करें पर वो विश्वास पूर्ण होना चाहिए। और यही कहूँगा, शिव मंत्र सारे मंत्रों पर भारी है। शंकर जी का वो मंत्र चाहे पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए, नमः शिवाय कहिए, चाहे षडाक्षर मंत्र कहिए ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए, इससे बढ़कर कोई आनंदता नहीं हो सकती। जी। मेरी सहयोगी अंशिका पाठक हमारे बीच में है और बहुत सारे लोग हैं जो आपसे आज कुछ पूछना चाहते हैं, तो आगे मंच आपका। अंशिका, क्या जिज्ञासाएं लोगों के मन में है, उनसे पूछिए, वो कुछ प्रश्न करना चाहें या कोई राय देना चाहें। बिल्कुल गुरुजी, सबसे पहले आपको हर हर महादेव। हर हर और यहाँ पर कई सारे लोग आए हैं कई सवालों के साथ, क्योंकि अब तक आपको सोशल मीडिया पर देखा गया है, कई बार आपको देखा गया है जब आप कथा करते हैं तब लोग पहुँचते हैं, लेकिन आज आपके एकदम सामने से लोग सवाल करना चाहते हैं। तो पहला सवाल कहाँ से कोई? हाँ गुरुजी, मेरा एक सवाल है। हम लोग मंदिर जाते हैं, जैसे वृंदावन चले गए या कहीं भी जाते हैं, वैष्णो देवी, हम चाहते हैं कि भीड़ में ना लगे। तो गुरुजी हम चाहते हैं कि हम लाइन में ना लगे और हमें वीआईपी दर्शन मिल जाए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हम सच में पाप कर रहे हैं या पुण्य ले रहे हैं? मेरा ये बहुत दिन से प्रश्न है। यानी सवाल ये है कि वीआईपी दर्शन करना पाप में गिना जाए या पुण्य में गिना जाए? मतलब उससे क्या भगवान की कृपा कम होगी या ज्यादा? वो कहते हैं ना जब कष्ट के बगैर भगवान नहीं मिलते। देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा कि प्रत्येक मंदिर, देवालय, शिवालय से वीआईपी दर्शन को हटा देना चाहिए, क्योंकि वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं जो साधारण व्यक्ति है बड़ी आस लेकर बहुत दूर से पैदल चलकर आया है और बहुत आस लेकर आया हुआ है, और वो इतनी आस के साथ में आया हुआ है और आप पैसा देकर 500 का टिकट लेकर 100 का टिकट लेकर आप जब आगे खड़े हो जाते हो और वो इतनी आस लेकर थका हुआ पसीना बहाते बहाते वहां तक पहुंचता है ना, तो उसका दिल में तो पहले से ही शिव बसा हुआ होता है। तो हम तो कहेंगे कि प्रयास यही करा जाए कि वीआईपी कल्चर को हटाकर डायरेक्ट सभी भक्तों को भगवान शिव का दर्शन हो जाए, मंदिर ये मांग महाराज जी कई मंचों से उठी है ये मांग, लेकिन व्यवहारिकता में अगर आप देखिए तो अब भक्त तो कोई भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, उसको प्रोटोकॉल भी देना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, वो आएगा तो उसके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ती है। अब उसको क्या वीआईपी कल्चर से जोड़कर देखना चाहिए? हम मना नहीं कर रहे, जो वीआईपी है आप उसको लेकर आइए, पर उसके लिए अलग से समय लीजिए। आप जो रेगुलर समय है, भस्म आरती का समय हो या अन्य आरती का समय हो, मंगला आरती का समय हो, जो कोई भी आरती का समय, वो सब जनमानस के लिए। आपका कोई वीआईपी आया है तो उसके लिए आप अलग से रात्रि को 11 बजे 12 बजे बुलाओ। जब भक्त खड़े हुए हैं दर्शन के लिए तो सबसे पहले उनको दर्शन कराओ, वीआईपी के लिए बाद में समय निकालकर वीआईपी कल्चर से लेकर आओ और हमको दर्शन कराइए, मना नहीं है उसके लिए।